नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो प्रोसेसर को जो कि इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450H उसके साथ Ryzen 7 5825U प्रोसेसर। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको HP Victus MSI Katana पे देखने को मिल जाएगा एंड जो Ryzen 7 5825U प्रोसेसर है वो आपको Dell Inspiron एंड HP Pavilion 15 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। दोनों ही प्रोसेसर रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में दोनों ही प्रोसेसर नया प्रोसेसर है। एक कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे आपको 64 बिट Alder Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 4 देखने को मिल जाते हैं। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इंटेल प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको हल्का फुल्का काम के लिए 4 कोर्स एंड हैवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। बट Ryzen प्रोसेसर पर आपको 8 ही कोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम कोर्स देखने को मिल जाते हैं। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको टोटल 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर थ्रेड्स के बारे में बात करें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में Ryzen 7 5825U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पे सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। इसके कारण ये जो प्रोसेसर एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 7 5825U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.5 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो सीपीयू स्पीड के मामले में Ryzen 7 5825U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 640 KB की मिलेगी। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 512 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगड़ देखने को मिल जाता है। सो L1 केस के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 10 MB की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 4 MB की मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगड़ देखने को मिल जाता है। सो L2 केस के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको L3 केस 12 MB की मिल जाता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 16 MB की मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिल जाता है।
सो L3 केस के मामले में Ryzen 7 5825U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। इस जीपीयू के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XE ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको AMD Radeon RX Vega 8 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2000 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 7 प्रोसेसर पे आपको एक बेहतर जीपीयू देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको जीपीयू इंटेंसिव टेस्ट बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 7 5825U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। फिर RAM के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाता है 64 GB की। यहां पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4X का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ज्यादा रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो रैम के मामले में नो डाउट इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 45 वाट की मिल जाएगी एंड Ryzen प्रोसेसर पर आपको 15 वाट की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको बहुत ही लो TDP देखने को मिल जाता है, इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में Ryzen 7 5825U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1600 एंड मल्टी कोर पे आपको 9222। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पासमार्क CPU के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3596 एंड मल्टी कोर में 19785। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3080 एंड मल्टी कोर में 18244। तो यहां पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1613 एंड मल्टी कोर में 8169। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1446 एंड मल्टी कोर में 6552। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाते हैं। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450H, उसके साथ Ryzen 7 5825U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर है,
उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको L1 एंड L2 केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट जनरेशन का PCI का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हायर CPU टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर हम Ryzen 7 5825U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, ये भी एक लेटेस्ट रिलीज प्रोसेसर है। यहाँ पर भी कोर्स ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको थ्रेड्स ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फास्टर CPU स्पीड देखने को मिल जाता है। हाई टर्बो क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिल जाता है। पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लो TDP भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा, मेरे हिसाब से दोनों प्रोसेसर अपने अपने जगह पर बहुत सही है। बट इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा पावरफुल प्रोसेसर है वो है इंटेल i5 12 जनरेशन, जिसका वेरिएंट है 12450H प्रोसेसर। अगर आपको ज़्यादातर हेवी टास्क लाइक एडिटिंग, गेमिंग एंड बहुत सारे हेवी टास्क करना है तो आपको आग बंद करके इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। बट वहाँ पर आपको इतना अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एज प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर है। अगर हम बात करें Ryzen 7 5825U प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर भी आपको बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। इसके लिए आपको यहाँ पर अच्छी खासी बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। सो बात पूरा ही सिंपल है। अगर आपको हेवी टास्क करना है तो आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ज़्यादातर आपका काम इतना हेवी नहीं है, तो आप Ryzen 7 5825U प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है आपको मैक्सिमम 70 to 75,000 के अंदर ही लेना है, उसके ऊपर लेने का कुछ फायदा नहीं। अगर हम बात करें Ryzen 7 5825U प्रोसेसर के बारे में, ये आपको अंडर 70,000 या फिर 65,000 के अंदर लेना ही लेना है, उसके ऊपर भी जाने का कुछ फायदा नहीं। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।